स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को ईरान ने एक बार फिर से बंद कर दिया है। ईरान ने ऐसा क्यों किया, आखिर मामला क्या है, आइए समझते हैं। 12 जुलाई संडे की सुबह ईरान ने फिर से ओमानी तट से जा रहे एक व्यापारी जहाज GFX गैलेक्सी पर हमला कर दिया और इस हमले के बाद अमेरिका ने ईरान के 140 ठिकानों पर हमला करने का दावा किया है। यानी एक बार फिर से ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध वाले हालात हो गए हैं। IRGC यानी इरानियन रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने शिप पे हमले के बाद कहा कि शिप तय किए गए रास्ते पर से नहीं जा रहा था। यूएस के हमले के बाद ईरान ने भी जॉर्डन, कतर और ओमान में मौजूद अमेरिका के बेसिस पर हमला किए। साथ ही बहरीन, कुवैत और UAE को भी निशाना बनाया। अब पूरे मामले को ठीक से समझिए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से जाने के कुल 3 रास्ते हैं। एक रास्ता ओमान के तट यानी सदर्न रूट से होते हुए जाता है, जिसका कंट्रोल अमेरिका के पास है और अमेरिका ने यहां से जाने वाले शिप्स को सुरक्षा की गारंटी दे रखी है। और दूसरा रास्ता ईरानी तट होते हुए जाता है, जिसे नॉर्दर्न रूट कहते हैं, जिसपे ईरान का कंट्रोल है। और तीसरा एक बीच का रास्ता है, जिस पे ईरान ने सी माइंस बिछा रखे हैं। यहां से गुजरना किसी भी शिप के लिए घातक हो सकता है। यानी देखा जाए तो जाने के सिर्फ 2 ही रास्ते हैं। अब अमेरिका चाहता है कि उसके कंट्रोल वाले रास्ते से शिप्स हॉर्मूज क्रॉस करें और ईरान का कहना है कि उसके बताए रास्ते से ही हॉर्मूज से गुजरने दिया जाएगा। अब जो शिप्स अमेरिका के कहे रास्ते से जा रहे हैं, उसी पे ईरान हमला कर रहा है और जंग के हालात फिर से बढ़ रहे हैं। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खमैनी ने अपने पिता आयतुल्लाह अली खमैनी के मौत का बदला लेने की भी बात कही है। कुछ दिन पहले अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया ट्रुथ सोशल पर कहा था कि अगर ईरान ने उन्हें मारने की कोशिश की तो 1000 मिसाइल ईरान पर हमला करने के लिए लॉक्ड और लोडेड हैं और वो ईरान को मिट्टी में मिला देंगे। आपको बता दूं कि हाल ही में इजराइल ने अपनी इंटेलिजेंस रिपोर्ट में ईरान द्वारा ट्रंप पे हमला करने की साजिश से जुड़ी खुफिया जानकारी साझा की थी। आइए एक बार ईरान और अमेरिका युद्ध के डेट और टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। आपको याद होगा 28 फरवरी 2026 इस तारीख को अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर पहले मिलिट्री स्ट्राइक्स किया। इसके बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में शिपिंग लगभग थम सी गई। ईरान पर आरोप लगा कि उसने शिपिंग रूट्स पर हमले और सी माइंस बिछाकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को प्रैक्टिकली बंद कर दिया। अमेरिका ने जवाब में ईरानियन पोर्ट्स पर नेवल ब्लॉकेड शुरू कर दिया। 4 महीने तक हॉर्मूज का ये रूट बंद रहा और भारत समेत दुनिया के ढेरों देश पर इसका सीधा असर पड़ता दिखा। 17 जून 2026 लगभग 4 महीने बाद के तनाव के बाद अमेरिका और ईरान के बीच एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ। डील में 3 बड़ी बातें थीं। पहला, हॉर्मूज स्ट्रेट को दोबारा खोला जाए। दूसरा, अमेरिका का नेवल ब्लॉकेड हटाना। तीसरा, ईरानियन ऑयल एक्सपोर्ट्स पर दी गई टेम्पररी सैंक्शंस रिलीफ देना। ईरान ने भी अगले 60 दिन तक कमर्शियल शिप्स की सेफ पैसेज की बात मानी। अब जानते हैं 18 से 24 जून सब कुछ नॉर्मल होता दिखा। डील के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में शिपिंग धीरे धीरे बढ़ने लगी। 24 जून को हॉर्मूज से 72 शिप्स गुजरी। लगा कि सिचुएशन नॉर्मल हो रही है। लेकिन विवाद तब शुरू हुआ जब शिप्स हॉर्मूज पर ईरान के बताए नॉर्दर्न रूट से गुजरने के बजाय US लेड जॉइंट मैरीटाइम इंफॉर्मेशन सेंटर के बताए ओमान वाले सदर्न रूट होते हुए जाने लगे। और पहला बड़ा टकराव 25 जून को हुआ, जब ओमान वाले रूट से जा रहे एक शिप पर ईरान ने हमला किया और वार्निंग दी कि सिर्फ उसके अप्रूव किए हुए रूट का ही इस्तेमाल किया जाए। फिर दूसरा हमला 27 जून को हुआ, यानी 2 दिन बाद। इस रूट पर एक और शिप को निशाना बनाया गया। अमेरिका ने आरोप लगाया कि ईरान सीज फायर तोड़ रहा है। ईरान ने उल्टा कहा अमेरिका खुद MOU की शर्तें तोड़ रहा है। 1 जुलाई, इस दिन तनाव और बढ़ गया। इस हफ्ते 3 कमर्शियल शिप्स पर ईरान ने हमला किया। इसके बाद 2 जुलाई को US सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने ईरान के 80 से ज्यादा मिलिट्री टारगेट्स पर स्ट्राइक्स की। साथ ही अमेरिका ने ईरानियन ऑयल एक्सपोर्ट्स पर दी गई टेम्परेरी सैंक्शंस रिलीफ भी वापस ले ली। और संडे सुबह 12 जुलाई को फिर से ईरान ने ओमान से गुजर रहे शिप्स पर हमला किया। बदले में अमेरिका ने ईरानी ठिकानों पर हमला किया। ईरान का कहना वही है कि अमेरिका ने पहले सीज फायर तोड़ा, सैंक्शंस दोबारा लगाना, एयर स्ट्राइक्स करना और हॉर्मूज में ईरान के सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स को नजरअंदाज करना MOU का उल्लंघन है। इधर अमेरिका ईरान पे सीज फायर वायलेशन का इल्जाम लगा रहा है। देखिए, बात जो भी हो, इन सब बातों से यह तो साफ हो गया है कि यहां लड़ाई हॉर्मूज के कंट्रोल की है। ईरान को
देख के ये तो नहीं लगता कि वो अमेरिका के सामने दबने वाला है या झुकने वाला है, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे वो अपना वर्चस्व बनाए रखना चाहता है, और अमेरिका भी हॉर्मूज पर अपना कंट्रोल बनाने में लगा हुआ है। फिलहाल तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को ईरान ने अगले आदेश तक बंद कर दिया है, यानी हॉर्मूज फिर से दुनिया की सबसे बड़ी जियो पॉलिटिकल टेंशन बन गया है। आपका क्या ख्याल है, हमें कॉमेंट्स में जरूर बताएं।